Everyone, my name is Manpreet Singh. I am working at Government Polytechnic College, Hoshiarpur in Electrical Engineering Department. ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PLC ਤੇ ਰਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ different types of programming languages, compact PLC and modular PLC ਤੇ PLC ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ PLC ਦੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ, PLC ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ, PLC ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲਸ, हैंडहेल्ड प्रोग्रामिंग टर्मिनल्स बारे स्टडी करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप PLC दी ब्लॉक डायग्राम बारे गल करते हैं। जो PLC डिवाइस दे जो मेन पार्ट्स हैं, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पावर सप्लाई। PLC जिससे इनपुट मॉड्यूल साइड इनपुट डिवाइसेस एंड सेंसर्स कनेक्ट किए होंगे हैं, लाइक पुश बटन स्विच, लिक्विड लेवल स्विच, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच और सेंसर्स जो इनपुट मॉड्यूल साइड कनेक्ट किए होंगे हैं। तो जो आउटपुट मॉड्यूल साइड आउटपुट डिवाइस एंड लोड्स कनेक्ट किए होंगे हैं, लाइक मोटर, सोलेनॉइड, स्पीकर, लाइट एक्सेट्रा। कोई भी मशीन जिसनों आपां कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी स्पीड, एनीथिंग, वो सब आपां PLC की हेल्प के थ्रू आपां उसनों कंट्रोल कर सकते हैं। PLC दो टाइप्स के होंगे, आपां पहला भी पढ़ चुके हैं, कॉम्पैक्ट PLC एंड मॉड्यूलर PLC। जो कॉम्पैक्ट PLC है उसके इनपुट मॉड्यूल्स ते आउटपुट मॉड्यूल्स, CPU, मैमरी, पावर, ये सब PLC दे बॉक्स दे इंटरनली कनेक्ट होंगे हैं। जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इस विच एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही कर सकता, मतलब जो प्रोग्रामर इसनू यूज कर रहा वो इस विच रीप्रोग्राम नहीं कर सकता। जो PLC बॉक्स, जो कॉम्पैक्ट PLC बॉक्स है, ऊपर जो बटन होंगे उसके थ्रू ही PLC विच वर्क करवा सकता। तो जो मॉड्यूलर PLC है उसके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, CPU, मैमरी, पावर सप्लाई, वो सब एक्सटर्नली कनेक्ट किए होंगे हैं। इन्हों कनेक्ट कराया जाता है एक चासी और रैक्स के थ्रू, चासी और रैक्स के थ्रू। इस विच जो रीप्रोग्राम कर सकते हैं एक्सटर्नली कंप्यूटर के थ्रू। ओके, जिस तरह है प्रोग्रामिंग डिवाइस एक इस दे विच दिता है। इस विच जो यूजर है भी एक ईजी तरीके नाल भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के प्रोग्राम कर सकता है। तो जो मॉड्यूलर PLC वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीयल लैवल पे यूज किया जाता है, तो जो कॉम्पैक्ट है वो डोमैस्टिक एप्लीकेशंस दे विच यूज किया जाता है। जो CPU है PLC विच एक CPU जो आपां पढ़ते आ रहे हैं, PLC एक माइक्रो प्रोसैसर बेस्ड है, मैमरी हुंदी है, पावर सप्लाई, प्रोग्राम ते डिवाइस। मैं दोबारा रिपीट करदा एक बार फिर। जो PLC के मेन पार्ट्स हैं, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पावर सप्लाई। इनपुट मॉड्यूल साइड इनपुट डिवाइस एंड सेंसर्स कनेक्ट किए होंगे हैं, तो आउटपुट मॉड्यूल साइड कोई भी लोड ते आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किए होंगे हैं। ये भी एक PLC दी ब्लॉक डायग्राम दी इमेज है। जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है एक CPU हुंदा है, एक CPU हुंदा है जो एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है PLC विच प्रोग्राम और रीप्रोग्राम करन वास्ते यूज किया जाता है। Now I have to discuss about the main parts of PLC. First, processor CPU,
सेकंड इनपुट मॉड्यूल, थर्ड आउटपुट मॉड्यूल, फोर्थ पावर सप्लाई, फिफ्थ मैमोरी, सिक्स्थ प्रोग्रामिंग डिवाइस। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਪੁਟ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਪੁਟ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇਨਪੁਟ, ਐਨਾਲੌਗ ਇਨਪੁਟ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਬਾਈਨਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਬਾਈਨਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਨਾਲੌਗ ਇਨਪੁਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਟਪੁੱਟ डिजिटल आउटपुट, हाई स्पीड आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। उसी तरह डिजिटल आउटपुट बाइनरी स्टेटस दे विच ते हाई स्पीड आउटपुट बाइनरी स्टेटस दे विच सेम बट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई हुंदी है डिजिटल आउटपुट्स दे नालों। एनालॉग आउटपुट कंटीन्यूअस वैल्यू एलिमेंट्स हुंदियां हन। ते नैक्सट जो है मैमरी। PLC विच ਮੈਮਰੀਜ਼ कई टाइप्स ਦੀਆਂ यूज़ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ रैम, रोम, EPROM, E स्केयर रोम। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ CPU ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ। PLC ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 220 ਵੋਲਟ AC, 24 ਵੋਲਟ DC। ਹੁਣ ਅਸੀਂ PLC ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ PLC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ CPU ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ PLC ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RAM, ROM, ਲੌਜਿਕ ਸੋਲਵਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ PLC ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ CPU ਆ PLC ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ। CPU PLC ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। CPU ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ਨੂੰ लागू करता है। ओके, तो जो नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल इनपुट डिवाइस ਅਤੇ सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ मीडिएटर है। मीडिएटर मीन्स ਵਿਚੋਲਾ, ਜੋ एनालॉग सिग्नल ਨੂੰ डिजिटल सिग्नल ਵਿੱਚ बदलन ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट जो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई CPU इनपुट ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CPU ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PLC 0 ਵੋਲਟ DC ਅਤੇ 24 ਵੋਲਟ DC ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ CPU ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਥ ਦੀ
कैलकुलेशन, बारकोड डाटा आदि विच न्यूमेरिकल डाटा नूं स्टोर करन लई कीती जांदी है। न्यूमेरिकल डाटा नूं स्टोर करन लई कीती जांदी है। यूजर मैमरी विच जो यूजर दा एप्लीकेशन प्रोग्राम हुंदा है। ते नेक्स्ट जो है प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस डेडिकेटेड डिवाइस हुंदे हन। डेडिकेटेड डिवाइस हुंदे हन जो यूजर प्रोग्राम नूं प्रोग्राम मैमरी विच लोड करन दे लई यूज किया जाता है अते एडिट करन अते पीएलसी दे प्रोग्राम दे कारजां मीनस एग्जीक्यूशन दे मॉनिटरिंग करन दे लई वरते जाते हैं। कारजां दी मॉनिटरिंग करन लई वरते जाते हैं। ये पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्राम नूं आसान करन लई वरती जाती है। हैंड हेल्ड टर्मिनल ਜਾਂ डेडिकेटेड टर्मिनल ਜਾਂ पर्सनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिवाइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ यूज ਕਰਨ ਵਾਲੇ प्रोग्रामिंग डिवाइस ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ PLC ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਟੇਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ हर एक चीज एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करांगा। चलो स्टार्ट करिए। पीएलसी विच मुख्य तौर पे एक CPU मैमोरी अते इनपुट आउटपुट डाटा रिसीव करने लई एप्रोप्रिएट सर्किट्स हुंदे हन। एप्रोप्रिएट सर्किट्स हुंदे हन। असीं असल विच PLC नूं वखरे वखरे रिले, काउंटर, टाइमर अते डाटा स्टोरेज एरिया नाल भरिया एक बॉक्स मन सकते हाँ कि ये काउंटर टाइमर आदि असल विच मौजूद हन नहीं। ये वो फिजिकल तौर पे मौजूद नहीं हन बल्कि ये सिमुलेटेड अते सॉफ्टवेयर दा काउंटर टाइमर आदि मन्ने जा सकते हैं। सिमुलेटेड मीन जो हुंदा नकली या कॉपी। ये इंटरनल रिले रजिस्टर विच बिट लोकेशंस द्वारा सिमुलेटेड किए जाते हैं। बिट लोकेशंस द्वारा सिमुलेटेड किए जाते हैं। पीएलसी की एक डायग्राम है। इनपुट सर्किट, CPU, मैमोरी, आउटपुट सर्किट जो भी इस दे विच हुंदे हैं। इनपुट रिलेज, काउंटर्स, आउटपुट रिलेज, इंटरनल यूटिलिटी रिलेज, टाइमर्स, डाटा स्टोरेज। जो इन्हां दे फंक्शनस ने आपां उन्हां दे बारे हुण गल करांगे। ते फर्स्ट है जो इनपुट रिलेज कॉन्टैक्ट्स। ये बाहरी वर्ल्ड नाल जुड़े हुए हैं। जो इस दे विच लिखा गया मैं तुहानूं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करदा। ये बाहरी वर्ल्ड नाल जुड़े हुए हैं। ये फिजिकली तौर पर मौजूद हैं अते स्विच, सेंसर एक्सैक्ट्रा तो सिग्नल रिसीव करते हैं। आम तौर पर ये रिले नहीं होंगे बल्कि ये ट्रांजिस्टर होंगे हैं। आम तौर पर ये रिलेज नहीं हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं बल्कि ट्रांजिस्टर होंगे हैं। तो जो नैक्सट पॉइंट है इंटरनल यूटिलिटी रिलेज, ये भी कॉन्टैक्ट्स ने। इस की दस्या गया ये बाहरी वर्ल्ड तो सिग्नल नूं रिसीव नहीं करते अते ना ही फिजिकली तौर पे मौजूद होंदे हैं। ये सिमुलेटेड रिले होंदे हैं अते ਉਹ ਹਨ जो एक PLC ਨੂੰ एक्सटर्नल रिले ਨੂੰ एलिमिनेट करन दे योग बनाउंदे ਹਨ। कुछ खास रिलेज हैं जो सिर्फ खास काम करन लई ही इस्तेमाल कीतियां जांदियां ਹਨ। कुछ हमेशा ऑन हुंदे ਹਨ ਜਦੋਂ कि कुछ हमेशा ऑफ रहंदे ਹਨ। कुछ ऑन ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ सिर्फ एक बार ਜਦੋਂ पावर सप्लाई ऑन ਹੁੰਦੀ है ਅਤੇ ਇਹ आम तौर ਤੇ स्टोर ਕੀਤੇ ਗਏ डाटा ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। शुरू ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। शुरू ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो जो नेक्स्ट है काउंटर्स।
देखो जो काउंटर्स होंगे आ वो की है अपना एक काउंट करने वास्ते यूज किए जाते हैं। ओके, इस दे विच लिखिया की गया आप देखते हैं। काउंटर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिमुलेट काउंटर हैं ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਿਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਾਊਂਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮਰਸ। ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਡਿਲੇ ਟਾਈਪ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ ਡਿਲੇ ਅਤੇ ਰਿਟੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰਿਟੈਂਟਿਵ ਟਾਈਮਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। नेक्स्ट जो पॉइंट है आउटपुट रिलेज मीन्स कॉइल्स। ओके, ये बाहरी वर्ल्ड नाल जुड़े हुए हैं, ये फिजिकली तौर पे मौजूद हैं ਅਤੇ सोलेनॉइड्स लाइट्स आदि सिग्नल ਨੂੰ ऑन ऑफ करते हैं। जो असी आउटपुट रिलेज मॉडल सिलेक्ट करते हाँ उस ते डिपेंड करता है कि ये ट्रांजिस्टर्स रिलेज ट्रैक्स हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है डाटा स्टोरेज। आम तौर ते डाटा नू स्टोर करने दे लई रजिस्टर्स दी जिम्मेवारी हुंदी है। ओके, आम तौर ते डाटा नू स्टोर करने दे लई रजिस्टर्स दी जिम्मेवारी हुंदी है। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ PLC ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ PLC ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। जो इनपुट मॉड्यूल्स हैं वो फील्ड डिवाइस और PLC के CPU विच लिंक बना के रखने का काम करते हैं। हर एक इनपुट मॉड्यूल के टर्मिनल ब्लॉक होंदा है जो कि हर एक इंडिविजुअल फील्ड इनपुट डिवाइस वालों इनपुट वायरिंग नू अटैच करके रखता है। खास तरह के इनपुट मॉड्यूल्स के 8, 16 या 32 इनपुट टर्मिनल होंदे हैं। सब तो पहला इस दे हर एक इनपुट टर्मिनल उत्ते इनपुट सिग्नल की मौजूदगी देखता है, मतलब उसनू स्कैन करता है। इनपुट सिग्नल दसदा है कि किहड़ा स्विच सेंसर या होर सिग्नल ऑन या ऑफ हैं जो सारे प्रोसैस नू कंट्रोल किया जाए। फिर ये इनपुट सिग्नल नू DC हाई लैवल विच कन्वर्ट करता है तां जो इलैक्ट्रॉनिक सर्किट लई इस्तेमाल किया जाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫੀਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ CPU ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ CPU ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ।
ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ CPU ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ CPU ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਨਰੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਔਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਫਿਗਰ 6.10 show the circuit for input module। ਫਸਟ ਬਲੌਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਕਨਵਰਟਰ ਚ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਨਾ ਡਾਇਓਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ DC ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਕੁਝ DC to DC ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ PLC ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ PLC ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ CPU ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ PLC ਦੇ CPU ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ AC ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਨ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਸਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PLC ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੈ 8 16 32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਵਰਟਰ। ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪਲਸੇਟਿੰਗ DC ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪਲਸੇਟਿੰਗ DC ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਓਡਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੀਨਾ ਡਾਇਓਡ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ऑप्टो आइसोलेटर जो ये एरिया इस दे विच जो ये बॉक्स है जो ये एरिया इस दे विच ट्रांजिस्टर ते LED डायोड हुंदा है। LED डायोड हुंदा है ते ट्रांजिस्टर ये है NPN ट्रांजिस्टर। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਓਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ।
इसी तरह जो नेक्स्ट टर्मिनल है, इसी तरह जो इसका इलैक्ट्रिकल सर्किट होंदा है, उसी तरह अगर थर्ड होवे तो उसका भी, फोर्थ का भी, मतलब सब का जो इलैक्ट्रिक सर्किट बनया होया इस सब का सेम हुंदा जो CPU तक एंटर करता। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उस समय जो AC सिग्नल है वो कन्वर्टर विच एंटर करता है। ओके, कन्वर्टर विच एंटर करता है ते कन्वर्टर उसनू पल्सेटिंग DC विच कन्वर्ट कर दिंदा है। ओके, कन्वर्टर का जो मेन वर्क हुंदा वो किस तरह है, जो अल्टरनेटिंग सिग्नल नू पल्सेटिंग DC सिग्नल विच कन्वर्ट कर दिंदा है। राइट, उस तो बाद जो ऑप्टो आइसोलेटर है, ऑप्टो आइसोलेटर नू आपां ऑप्टिकल आइसोलेटर भी कह सकते हैं। इसका जो सेकंड नेम है ऑप्टिकल आइसोलेटर। ये इलैक्ट्रिकल सिग्नल नू लाइट सिग्नल विच कन्वर्ट कर दिंदा है। वो किस तरह करदा है, ये LED के थ्रू जो एक लाइट बीम प्रोड्यूस करते हैं। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ DC ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਫਾਈਨਲੀ PLC ਦੇ CPU ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ PLC ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ CPU ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ 5 ਵੋਲਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ DC ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਟ CPU ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओके, जिस तरह फर्स्ट टर्मिनल का जो वर्क है भी किस तरह जो इलैक्ट्रिकल सिग्नल है इस दे विच ट्रैवल कर रहा भी किस तरह कन्वर्ट हो रहा, उसी तरह टर्मिनल 2 दे विच भी इसी तरह होएगा, 3 दे विच भी, 4 दे विच भी। हुण आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे। आउटपुट मॉड्यूल्स PLC माइक्रोप्रोसैसर ਅਤੇ हार्डवेयर फील्ड डिवाइसिस ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ 8, 16, 32 ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ CPU ਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕਰਿਊ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। आउटपुट सिग्नल नू जिस एरिया विच स्टोर किया जाता है उसनू आउटपुट स्टेटस फाइल कहते हैं। आउटपुट मॉड्यूल्स का मेन फंक्शन है CPU तो सिग्नल्स नू रिसीव करना, इलैक्ट्रिकली आइसोलेट रखना अते स्विचिंग डिवाइस दे मॉड्यूल नू एनर्जाइज करके फील्ड डिवाइस नू ऑन अते ऑफ करना। एक आउटपुट मॉड्यूल की डायग्राम है, उसी तरह सेम वर्क करता है। उसके विच की सी इनपुट दे विच जो अपनी इलैक्ट्रिकल सप्लाई नू की सी वो एक DC सप्लाई दे विच CPU दे विच एंटर करवांदा सी ते उसी तरह जो हुण आउटपुट दे विच जो CPU सप्लाई है उसनू AC दे विच कन्वर्ट करवांदा। वही ऑप्टो आइसोलेटर जो ऑप्टिकल आइसोलेटर है, इसका जो सेकंड नेम है LED यूज ते ट्रांजिस्टर हुंदे। इस सर्किट नूं आपां की कहने आ, ऑप्टो आइसोलेटर जां ऑप्टिकल आइसोलेटर। ते उस तो बाद कन्वर्टर यूज किया जाता, ट्रायक ट्रिगरिंग कंट्रोल, ठीक, ऑन ऑफ करने लई जो भी इस दे नाल लोड कनैक्ट किया हुंदा, मशीन, सोलेनॉइड, लाइट। ओके, तो जो टर्मिनल 2 है उसका जो इनपुट लॉजिक है वो सेम रहता, ऑप्टो आइसोलेटर भी सेम रहता बट कन्वर्टर डिफरेंट होंगे हैं। जिस तरह रिले DC और AC और DC
ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC to DC 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 ਵੀ DC ਕਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਰ। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग टर्मिनल्स। ये वो डिवाइस है जिस दे थ्रू असी PLC दे CPU विच प्रोग्राम कर सकते हाँ। राइट, मैं दोबारा रिपीट करदा, ये वो डिवाइस है जिस दे थ्रू असी PLC दे CPU विच प्रोग्राम कर सकते हाँ। इस दे विच जो लिखा गया मैं तुहाडे कोल एक्सप्लेन करने की कोशिश करदा। PLC CPU विच एंटरिंग करन दा सब तो पुराना तरीका हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग टर्मिनल दी वरतों करके। ये कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, वरतन विच आसान मल्टीफंक्शन कीज एंड डिस्प्ले स्क्रीन हुंदी है। ये एक इमेज है एलन ब्रैडली SL500 हैंड हेल्ड टर्मिनल। एलन ब्रैडली SLC500 हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस दी। जो एलन ब्रैडली है, एलन ब्रैडली एक ब्रांड है PLC का, असी पहला ही पढ़ चुके हैं। जो ये ब्रांड है किस कंपनी के पास है? रॉकवेल ऑटोमेशन के पास है। ये जो इमेज है ये एलन ब्रैडली की एक इमेज दी हुई है। इस दे विच एक डिस्प्ले एरिया हुंदा है, कैलकुलेटर स्टाइल कलर कीबोर्ड, कीज ऑपरेट विद मोशन एंड टैक्टाइल रिस्पॉन्स। राइट, इस दे थ्रू असी जो PLC है, मॉड्यूलर PLC है या कॉम्पैक्ट PLC है, मतलब CPU दे PLC दे CPU दे नाल कनैक्ट करके उसके पोर्ट्स दे नाल कनैक्ट करके असी प्रोग्राम कर सकते हैं CPU दे विच। नैक्सट जो इस दे विच दस्सिया गया इंस्ट्रक्शन एंट्री हैंड हेल्ड प्रोग्रामर नूं यूज़ करती है। इस नाल सीरीज बटन जो प्रोग्रामर का हुंदा है उसनूं प्रैस करना आसान हो जाता है। इंस्ट्रक्शन नूं एंटर ते एडिट करने लई काफ़ी तरह की की इस्तेमाल की जाती है। अगर प्रोग्राम विच कोई फॉल्ट आ जाए तो उसनूं लभण विच नैविगेशन की काम करती है। ये प्रोग्रामर CPU नाल कनैक्ट किते हुंदे हन। केबल की मदद नाल कुछ केसिस विच प्रोग्रामर नूं CPU नाल ही कनैक्ट किया जाता है। हर एक हैंड हेल्ड प्रोग्रामर टर्मिनल सिर्फ मैन्युफैक्चर के PLC नाल ही काम करता है, जिस लई ये डिज़ाइन किया जाता है। PLC हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग टर्मिनल्स डिवाइस के कुछ टाइप्स ने SL500 हैंड हेल्ड प्रोग्राम्स, तो जो सेकंड है जनरल इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड प्रोग्रामर, थर्ड एलन ब्रैडली हैंड हेल्ड प्रोग्रामर। से नीचे दो इमेजेस दी गई ने जनरल इलेक्ट्रिक सीरीज 9030 हैंड हेल्ड प्रोग्रामर दी, तो जो सेकंड है दी एलन ब्रैडली माइक्रोलॉजिक्स 1000 हैंड हेल्ड प्रोग्रामर दी। इस दे विच जो जनरल इलेक्ट्रिक दे विच दस्सिया गया जो मेन इसकी इमेज दे विच भी जो इसका डिवाइस हुंदा उस दे विच CPU दे नाल जो प्रोग्राम आपां ने इंस्टॉल करना उस दे विच स्लॉट्स हुंदे आ, इस दे थ्रू आपां CPU दे नाल कनैक्ट कर सकते हैं इसनूं। तो इस दे विच एक स्लॉट हुंदा मैमरी कार्ड का, जिस दे थ्रू जो भी आपां प्रोग्राम कर रहे हैं उसनूं स्टोर करके भी इस दे विच रख सकते हैं। तो नैक्सट जो है एडवांटेजेस ऑफ हैंड हेल्ड प्रोग्रामर टर्मिनल्स। तो फर्स्ट जो है स्मॉल साइज। एलन ब्रैडली अते माइक्रोलॉजिक्स 1000 4 इंचिस तो घट मेजर करता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है रिग्यूडनेस। HHP मीन्स हैंड हेल्ड प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग।
HHP एक पॉपुलर टूल है जो फॉल्ट ਨੂੰ सही ਕਰਨ ਜਾਂ एडिट ਕਰਨ ਜਾਂ सुधार करना होवे। अगर प्रोग्राम दा फैक्ट्री च ਜਾਂ रिमोट लोकेशन ਲਈ यूज किया जाता है। नैक्सट जो पॉइंट है, आसानी नाल PLC प्रोग्राम ਨੂੰ HHT मीनस हैंड हेल्ड टर्मिनल HHT च ट्रांसफर करता है एडिट ਲਈ। आसानी नाल PLC प्रोग्राम ਨੂੰ HHT च ट्रांसफर करता है एडिट ਲਈ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोटबुक कंप्यूटर नालों भी सस्ता है। नैक्सट जो पॉइंट है, सीखना अते इस्तेमाल करना आसान है। ओके, हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग टर्मिनल डिवाइस विच सीखना अते इस्तेमाल करना आसान है। नैक्सट जो पॉइंट है, प्रोग्राम नू फील्ड च ट्रांसपोर्ट करना आसान है। नैक्सट जो पॉइंट, प्रोग्राम स्टोरेज किया जाता है। ओके, जो इसके डिवाइस दे विच मैमरी स्लॉट्स के थ्रू आप मैमरी कार्ड इस इंस्टॉल करके इस जो भी अपने प्रोग्राम करना है CPU दे विच वो आप प्रोग्राम इस स्टोर कर सकते हाँ। नैक्सट जो पॉइंट है, मॉनीटर विच PLC प्रोग्राम हुंदा अगर ट्रबल शूट होवे। ते नैक्सट आप गल करते हैं डिसएडवांटेजिस की, हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग टर्मिनल्स दियां डिसएडवांटेजिस थी। फर्स्ट जो है HHP विच सिर्फ एक प्रोग्राम हुंदा है एक टाइम ते। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हुंदा वो एक हार्ड ड्राइव विच काफ़ी प्रोग्राम्स नू होल्ड कर सकदा। ते नैक्सट जो पॉइंट है, लैडर रंग्स नू डिस्प्ले करन दी कैपेबिलिटी लिमिटेड होंदी है। राइट, मैं दोबारा रिपीट करदा, लैडर रंग्स नू डिस्प्ले करन दी कैपेबिलिटीज लिमिटेड होंदी है। जो लैडर रंग्स ने आपां लैडर्स दी जो डायग्राम्स दे बारे जो प्रोग्राम आपां ने करने आ इस दे बारे आपां अगे पढ़ांगे। नैक्सट जो पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन डिस्प्लेड नहीं होंदे। डॉक्यूमेंटेशन डिस्प्लेड नहीं होंदे। नैक्सट जो पॉइंट है, CPU दे सारे PLC HHT नू सपोर्ट नहीं करते। नैक्सट जो पॉइंट, डिफरेंट PLC लई काफ़ी HHT दी लोड होवेगी। तो जो लास्ट पॉइंट है, अगर बैटरी डेड हो जावे तो स्टोर किया प्रोग्राम नष्ट हो जाएगा। राइट, मैं दोबारा रिपीट करदा, अगर बैटरी डेड हो जाए तो स्टोरेज किया प्रोग्राम नष्ट हो जाएगा। ये सी कुछ इस डिसएडवांटेजेस।